Hi friend, welcome to my channel. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनीषा और आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो है मेरा पिछले टॉपिक्स जो छूट गए थे स्केलेटन सिस्टम, उसको पूरे करने हैं। तो चलिए हम पिछले टॉपिक्स में क्या क्या पढ़े थे। हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़े थे कि स्केलेटन सिस्टम, उसके साथ साथ स्केलेटन सिस्टम के फंक्शंस, उसके साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि स्केलेटन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। ये यहाँ तक पढ़े थे। उसके बाद मैंने ये क्या कहा था कि अब जो बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। एक्सियल स्केलेटन से या फिर स्केलेटन सिस्टम से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, इसके पैटर्न्स क्या होते हैं और वो जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका टाइप्स कैसे होता है। और उसके साथ साथ इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किया है। लास्ट में, जो कि वीडियो के लास्ट में है। तो आप इस पूरी वीडियोस को देखें और फिर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो देखो, आज के इस टॉपिक्स में सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे स्केलेटन सिस्टम का जो पार्ट्स है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो हम इस एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के पार्ट्स को कवर करेंगे, उसके एक एक बोन्स के बारे में डीपली डिफाइन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उसके शॉर्ट्स ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सियल स्केलेटन। देखो, एक्सियल स्केलेटन आप तो जानते होंगे कि एक्सेल का मतलब होता है एक एक्सिस। एक्सेल एक्सेल का मतलब होता है एक एक्सिस। ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी बोन्स हैं ये सभी एक एक्सिस में हैं, जितने भी बोन्स हैं ये सभी एक एक्सिस में हैं। तो इन एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? तो स्कल की, रिब केस की, पसलिया की, स्टर्नम की स्टडी करेंगे, साथ ही साथ चेस्ट बोन, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम इस पिक्चर्स में जितने भी ये लाइंस है, ये सारे लाइंस के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि एक्सिस में है, जो कि एक एक्सिस में है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। और अब इस पार्ट्स, ये जो एपेंडिकुलर पार्ट्स है, दूसरा फिगर है, ये एपेंडिकुलर पार्ट में एक्सिस के साइड वाले बोन्स, ये जो एक्सिस के साइड्स वाले बोन है ना, एक्सिस के साइड वाले बोन जैसे कि हाथ का बोन, हाथ वाले, पैर वाले, ये जो हमारे एक्सियल का, एपेंडिकुलर का मतलब होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। एक्सियल स्केलेटन, उपांगीय कंकाल तंत्र। तो देखो, ये जो एक्सिस के साइड में, एक्सिस के साइड वाले जितने भी बोन्स हैं, हाथ के बोन, पैर के बोन, इन सभी को हम किस में पढ़ेंगे? तो एपेंडिकुलर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि एक्सियल स्केलेटन के बारे में और एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। तो देखो, एक्सियल स्केलेटन जो हम लोग की बॉडी के एक अलोंग में, जो बॉडी में आएंगे, जो बॉडी के अलोंग में आएंगे, मतलब जो बॉडी के एक्सिस में आएंगे उसको पढ़ेंगे। और एक्सिस के अलोंग में कौन कौन से बोन आएंगे? तो सबसे पहले मेरा आएगा स्कल। स्कल आएगा, स्कल मीन्स खोपड़ी आएगा। उसके बाद आएगा वर्टिब्रल कॉलम, उसके बाद आएगा रिब केज, उसके बाद क्या आएगा? तो उसके बाद ये जो मेरा कान का है, कान का जो बोन है, ये सारे कान में 3 बोन होते हैं, ये सभी बोन आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? ये सभी बोन स्कल में, मतलब एक्सियल स्केलेटन में आ जाएंगे, एक्सिस वाले पार्ट्स में। देखो, अब एपेंडिकुलर में तो हम बात करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो इसमें एक्सिस के अलावा जो भी बोन्स है, एक्सिस के अलावा जो भी बोन्स है वो हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन हो जाएंगे। एक्सिस के अलावा जितने भी बोन्स हैं वो हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन हो जाएंगे। अब देखो, इन एडल्ट में स्केलेटन सिस्टम का टोटल नंबर कितना होता है? मतलब कितने हड्डियां होते हैं बोन में, मतलब कि हमारे बॉडीज़ में कितने बोन्स होते हैं, हमारे बॉडीज़ में कितने बोन होते हैं? तो टोटल 206 बोन होते हैं। जिसमें देखो, हमारे बॉडीज़ में टोटल 206 बोन होते हैं, जिसमें लेकिन बच्चे में 270 से भी ज़्यादा होता है। लेकिन बड़े होने पे ये जो बोन होते हैं वो 206 हो जाते हैं, कुछ बोन फ्यूज्ड कर जाते हैं। तो देखो, 80 बोन होते हैं। 80 बोन एक्सियल स्केलेटन का होता है, और बाकी बात जो मेरा 126 बोन बचता है वो मेरा एपेंडिकुलर स्केलेटन का होता है। टोटल नंबर ऑफ बोन मेरा 206 होता है। उसमें देखो, एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होते हैं और एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होते हैं। 126 बोन होते हैं। अब देखो, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? नो, यहाँ तक समझ गए? एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन होते हैं और एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन को, समझेंगे, उसे ध्यान से देखेंगे और उसके ट्रिक्स को देखेंगे। तो चलिए
एक्सेल स्केलेटन की बात करते हैं। अब देखो एक्सेल स्केलेटन का जो सबसे पहला बोन होगा, एक्सेल स्केलेटन में 80 बोन्स हैं, इसमें जो सबसे पहला बोन है जो मेरा, वो बोन है मेरा क्रेनियल बोन। देखो अब हम क्रेनियल बोन की बात करते हैं। ये जो स्कल है, इसका जो फर्स्ट बोन है वो बोन है मेरा क्रेनियल बोन। इसमें बोन की संख्या होती है 8। देखो क्रेनियल का मतलब होता है कपाल। ये जो हमारे आई के ऊपर वाले जितने भी भाग्स हैं ना, वो मेरा कपाल है। उसमें बोन की संख्या कितनी होती है? 8। कपाल में बोन की संख्या कितनी होती है? 8। उसके बाद जो मेरा उसके नीचे, आई के नीचे, जैसे मेरा चेक, नोज, ये सारे जो है, ये सारे फेस हैं। तो ये फेस पे जो बोन की संख्या होती है वो होती है 14। फेस पे जो बोन की संख्या होती है वो होती है मेरी 14। देखो क्रेनियल में बोन की संख्या होती है 8 और फेशियल में बोन की संख्या होती है 14। अब देखो, अब ये उसके बाद मेरा आता है ईयर बोन। देखो हमारा एक कान, मतलब ईयर बोन होते हैं 6। जो हमारे एक कान में बोन की संख्या 3 और दूसरे कान में बोन की संख्या 3, मतलब टोटल मिला के ईयर बोन होते हैं 6। एक कान में 3 और एक कान में 3, तो टोटल हो गया ईयर में कितने बोन होते हैं? 6 होते हैं। उसके बाद मेरा आ गया सेकेंड की 1 होते हैं हेयर बोन होते हैं, जो कि हमारे टंग को हेल्प करते हैं, हमारे टंग को बोलने में हेल्प करते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि बक्कल कैविटी में ये बोन होते हैं। ये यू शेप का होता है, जो कि हमारे बोलने में मदद करते हैं। अब देखो क्रेनियल बोन 8 है और फेशियल बोन कितने हो गए? 14 हो गए। क्रेनियल बोन 8 हो गए और फेशियल बोन 14 हो गए। दोनों के मिला के हो गए 22, जो कि क्रेनियल है और फेशियल है। मतलब 22 हो गए क्रेनियल और फेशियल बोन को मिला के कितने हो गए? 22 बोन हो गए। अब देखो 6 बोन हो गए हमारे ईयर के, 6 बोन हो गए ईयर के, और मेरा एक बोन हो गया हेयर बोन एक हो गया मेरा हेयर बोन, जो कि हमारे टंग को हेल्प करते हैं बोलने में। अब देखो टोटल मिला के हो जाएंगे मेरे 29 बोन। तो कोई हमसे पूछेगा कि स्कल में बोन की संख्या कितनी होती है, तो हम बता सकते हैं कि स्कल में बोन की संख्या, देखो स्कल में बोन की संख्या 8 क्रेनियल बोन, 14 फेशियल बोन, 6 ईयर बोन, 1 हेयर बोन, और ये सभी मिलके मतलब 8 14 मिलके 22 और 6 मिलके 28, और एक हेयर बोन मिला के हो जाएगा 29। मतलब टोटल स्कल में बोन की संख्या कितनी होगी? तो टोटल स्कल में बोन की संख्या हो जाएगी मेरी 29। अब देखो नाम भूल जाओ कि ये स्कल में जो बोन है उसका नाम क्या क्या है, उसका मैं बाद में बताऊंगी। अब याद रखो कि स्कल है, क्रेनियल 8 बोन है, फेशियल 14 बोन है, 6 ईयर बोन है, और 1 जो है हेयर बोन है। और ये स्कल में कितने, ये सब मिला के ये किसके बोन है? ये सभी एक स्कल के बोन है, मतलब स्कल मतलब खोपड़ी के बोन है। ये सभी मिला के ना खोपड़ी बनाए हैं। तो खोपड़ी में बोन की संख्या कितनी हो गई? 29। खोपड़ी में बोन की संख्या कितनी हो गई? 29। अब देखो ये जो मेरा एक्सेस पार्ट है, हमारे बॉडीज़ का एक्सेस पार्ट है, ये में सिर्फ खोपड़ी आती है? नहीं ना, इसमें खोपड़ी के अलावा मेरा वर्टिब्रल कॉलम आता है, चेस्ट बोन आता है जिसको स्टर्नम बोलते हैं या छाती की हड्डी बोलते हैं, रिब्स आता है, ये सभी आता है। तो देखो स्कल का तो 29 हो गया, लेकिन देखो स्कल में मतलब स्कल तो 29 हो गया, लेकिन एक्सेल स्केलेटन में बोन की संख्या कितनी थी? 18। मतलब एक्सेल स्केलेटन में बोन की संख्या 18 थी, जिसमें स्कल की संख्या मतलब स्कल हो गया 29 बोन। तो देखो ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, इसमें हो जाएगा 26 बोन। वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन हो जाएंगे? तो इसमें बोन हो जाएंगे 26 बोन। अब देखो ये जो रिब्स हैं इसमें ये पेयर में होते हैं, 12 पेयर में होते हैं, मतलब 12 दूनी 24। तो ये 24 जोड़ा रिब्स में 24 जोड़ा बोन, मतलब 24 बोन होते हैं, 12 जोड़ा, या फिर कह सकते हैं कि 24 बोन होते हैं रिब्स में, 24 बोन। और चेस्ट बोन मतलब जिसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं, ये 1 होते हैं। तो देखो 29, 26, 24 और 1, टोटल हो गया मेरा 80 बोन्स, जिसमें स्कल में 29 बोन, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन, रिब्स में 24 बोन, और चेस्ट बोन हो गया मेरा 1।
ये सारे जितने भी बॉन्ड्स हैं, ये सारे जितने भी बॉन्ड्स हैं, ये सब भी बॉन्ड्स मुझे कहाँ मिले हैं? तो बॉडी के एक एक्सिस में मिले हैं। बॉडी के एक एक्सिस में मिले हैं, मतलब एक्सेल स्केलेटन में मिले हैं ये सारे बॉन्ड्स। तो एक्सेल स्केलेटन में टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए? 80 बॉन्ड्स। टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 80 बॉन्ड्स। तो चलो अब हम 80 बॉन्ड्स मतलब एक्सेल स्केलेटन के, अब हम स्कल की बात करते हैं। अब हम इसके अलग अलग पार्ट्स, स्कल मतलब कि बेसिकली अब एक को लेके चलते हैं। तो देखो स्कल को, सबसे पहले हम स्कल को पढ़ते हैं। तो देखो स्कल, स्कल वह बोन है, स्कल वह बोन है जो हमारे पूरे सिर को बनाता है। स्कल वह बोन है जो हमारे पूरे सिर को बनाता है। और एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में किसी न किसी स्केलेटन सिस्टम किसी न किसी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बेसिकली उसी तरह स्कल जो है, उसी तरह स्कल हमारे बॉडीज़ में किसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है? तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब हम इसकी हड्डियों को एक एक करके समझेंगे। स्कल तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब हम इसकी हड्डी के बारे में जानेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले क्रेनियल और फेशियल बोन की। क्रेनियल और फेशियल बोन में कितने बोन्स होते हैं? तो इसमें टू क्रेनियल में 8 और फेशियल बोन में 40 बोन्स होते हैं। टोटल हो गए 22 बोन्स। और 6 हड्डियाँ जो होते हैं वो कान में होते हैं, और 1 बोन जो होते हैं वो टंग में होते हैं, जिसको हम लोग हेयार बोन कहते हैं। 1 बोन टंग में होते हैं जिसको हम लोग हेयार बोन कहते हैं। टोटल हो गया मेरा 22 + 6 + 1, टोटल हो गया 29 बोन। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये खोपड़ी के क्रेनियल बोन, ये जो खोपड़ी है उसमें क्रेनियल बोन होते हैं। तो कितने क्रेनियल बोन होते हैं? तो 8 क्रेनियल बोन होते हैं, और फेशियल 14 होते हैं। तो अब 8 जो हड्डियां हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं और कैसे इसको याद रखेंगे? तो ये सारी चीज़ें इसको कैसे याद रखेंगे और इसके याद रखने का ट्रिक क्या है, ये सभी अभी मैं बताती हूँ। देखो ये जो स्कल है, इसके फर्स्ट है मेरा क्रेनियल, मैं क्रेनियल बोन की बात कर रही हूँ जिसमें 8 बोन है। तो देखो इसके ट्रिक्स बता रही हूँ। एक्चुअली पहले आप इसे ऐसे ही याद कर लेना, लेकिन देखो एक्चुअली पहले याद कर लोगे तो आपको ट्रिक से याद रहेगी। ये ट्रिक मैं खुद नहीं बनाई हूँ, ये ट्रिक भी मैंने कॉपी ही किया है, लेकिन मैं आपको लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों को अगर याद ना हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। देखो हमारे फ़ोन में OTP आती है, हमारे फ़ोन में OTP आती है। तो OTP क्यों आती है? OTP इसलिए आती है ना, ताकि हमारे जो मैसेज है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उस OTP से, वो OTP किसी के पास ना जाए, वो OTP मेरे पास सेफ रहे। तो देखो मेरा OTP, ये मेरा हुआ OTP, और ये हमारा OTP किस लिए आता है? सेफ्टी के लिए होता है, ताकि कोई यूज़ ना कर सके। तो सेफ्टी का SEF लिखेंगे, सेफ्टी का SEF लिखेंगे। अब यहाँ पे जो देखो OTP और SEF लिखे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारे क्रेनियल्स के सारे बॉन्स के नाम हो जाएंगे। कौन कौन थे? देखो O से ऑसिपिटल, T से टेम्पोरल, P से पैराइटल, S से सेफेनॉइड, E से इथेमॉइड और F से फ्रंटल। ठीक है, ये सारे बोन हो गए। अब देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6। देखो ये सारे बोन्स को गिनते हैं तो ये 6 बोन ही फुटता है। ये सारे बोन्स को काउंट करो तो सिर्फ 6 बोन ही पूरेगा। तो यहाँ पे तो क्रेनियल बोन में मेरा टोटल 8 बोन है, क्रेनियल बोन की संख्या 8 है। तो कोई 2 बोन ऐसा होगा जिसकी संख्या 2 होगी। तो देखो एक OTP आया, तो OTP का नंबर क्या आएगा? तो देखो उसको याद रखो, 122 122 122 याद रखे, 122 111 122 111, मतलब 1 2 2 1 1 1 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो ओसिपिटल में 1 बॉन्ड, टेम्पोरल में 2 बॉन्ड, पैराइटल में 2 बॉन्ड, सेफेनॉइड में 1 बॉन्ड, इथेमॉइड में 1 बॉन्ड और फ्रंटल बॉन्ड में 1 बॉन्ड है। तो इसी तरह हम ये किए कि एक क्रेनियल बॉन्ड में जो 8 बॉन्ड्स हैं, वो 8 बॉन्ड्स को मैंने एक ट्रिक दिया कि OTP आया, वो OTP सेफ़ है, और इसके लिए एक डिजिट है 122 111 122 111, ये डिजिट है। इससे क्या हुआ कि क्रेनियल बोन्स में जितने भी बोन्स हैं वो सभी आप ट्रिक से ईजिली याद कर सकते हैं। अब देखो दूसरा है मेरा स्कल बोन का, ये जो 8 था, 8 बोन
क्रेनियल बोन ये तो ख़त्म हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया। बाकी बात जो 14 फेशियल बोन है, उस फेशियल बोन पे आते हैं। तो फेशियल बोन में भी एक ट्रिक है। ये ट्रिक मैं कहीं से कॉपी की हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अगर याद ना हो रहा है तो आप लोगों को ट्रिक से ईजिली याद हो जाए। तो देखो, इस ट्रिक यह है कि देखो, आप कहीं, आपके पापा गए इन्फॉर्मेशन लाने, आपके पापा कहीं गए इन्फॉर्मेशन लाने, उस आदमी ने मना कर दिया, बोला नहीं जाओ, आज हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, आप नेक्स्ट डे आओ। तो आपने मामा जी को कॉल करके कहा, आपने मामा जी को कॉल करके कहा कि मामा जी से कहा कि मामा इन्फॉर्मेशन लाना, पापा जाएंगे वरना। मामा इन्फॉर्मेशन लाना, पापा जाएंगे वरना। एक बार और, मामा इन्फॉर्मेशन लाना, पापा जाएंगे वरना। मतलब इसमें सिर्फ मामा जो है, इसमें एक बॉन होंगे, मामा में सिर्फ एक बॉन होंगे, और वो जो लास्ट में वरना है, मतलब वोमर बॉन है, उसमें भी एक बॉन होंगे। बाकी बात जितने भी बोन्स हैं, बाकी बात जितने भी ये सारे बोन्स हैं, ये सारे बोन्स की संख्या दो दो होगी, ये सारे बोन्स की संख्या दो दो होगी। बाकी बात मामा और ये जो है वोमर, इसमें बोन्स की संख्या सिर्फ वन होगी। तो ये हो गया मेरा फेशियल बोन। अब हम बात करेंगे इसके आगे वाले, तो इसका आगे है रिब्स की। तो हम लोग रिब्स की बात करेंगे। तो रिब्स में देखो, रिब्स में 12 पेयर होते हैं, मतलब 24 बोन होते हैं, और पेयर कितने होते हैं, 12 पेयर होते हैं रिब्स की, 12 पेयर्स होते हैं। अब ये जो रिब्स है वो किसकी प्रोटेक्शन करता है, तो रिब्स हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये रिब्स किसको प्रोटेक्ट करता है, ये रिब्स हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब ये जो रिब्स है, इस रिब्स को देखो तो दिखेगा कि इसमें 7 पेयर हैं, इसमें 7 पेयर ऐसे हैं जो कि स्टर्नम से जुड़े हैं। मैं बताऊंगी अभी। स्टर्नम जो चेस्ट के पास होते हैं, चेस्ट बोन जिसको हम लोग चेस्ट बोन भी कहते हैं, जिसकी संख्या 1 है, वो स्टर्नम से जुड़े होते हैं। ये जो 7 जो रिब्स होते हैं वो चेस्ट से जुड़े होते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको ट्रू रिब्स कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं। और बाकी के जो 3 रिब्स होते हैं, जो कि स्टर्नम से अटैच तो होते हैं लेकिन प्रॉपर वे से अटैच नहीं होते हैं। बाकी के जो 3 रिब्स होते हैं, ये जो 3 रिब्स हैं, ये 3 रिब्स अटैच होते हैं लेकिन प्रॉपर अटैच नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम लोग फॉल्स रिब्स कहते हैं। इसलिए हम लोग इसको फॉल्स रिब्स कहते हैं। और लास्ट में जो 2 रिब्स 11 और 12 रिब्स हैं, जो कि आपस में जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, उसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। एक बार और फिर से रिपीट करते हैं। तो देखो, हमारा जो रिब्स है ये 12 पेयर्स होते हैं। इसमें 12 पेयर्स मतलब कि इसमें 24 हड्डियाँ होती है। अब ये जो रिब्स है ये किसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं, हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब इस रिब्स को देखो तो इसमें दिखेगा कि इसमें 7 पेयर हैं जो कि स्टर्नम से जुड़े हुए हैं। जो 7 पेयर स्टर्नम से जुड़े हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्रू रिब्स। और ये जो 3 पेयर्स हैं, ये रिब्स से स्टर्नम से जुड़े हुए हैं लेकिन प्रॉपर वे से नहीं जुड़े हुए हैं। इसको हम लोग कहेंगे फॉल्स रिब्स। इसको हम लोग कहेंगे फॉल्स रिब्स। और लास्ट जो 11 और 12 रिब्स है जो कि जुड़े ही नहीं होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ओके, समझ आ गया। तो टोटल 1 से 7 का जो हो गया वो ट्रू रिब्स हो गया, 8 से 10 हो गया फॉल्स रिब्स, और 11 से 12 हो गया मेरा फ्लोटिंग रिब्स। अब देखो, ये मेरा रिब्स ख़त्म हो गया। रिब्स में कितने कितने हड्डियाँ थे, 24 हड्डियाँ थी। अभी तक हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, तो स्कल के कितने बोन्स कंप्लीट किए, तो स्कल के 29 बोन्स कंप्लीट किए। उसके बाद हमने क्या कंप्लीट किया, उसके बाद हम लोगों ने रिब्स को कंप्लीट किया। अब देखो, हम लोग पढ़ेंगे स्टर्नम जिससे रिब्स की 7 हड्डियाँ जुड़ी होती है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। तो देखो, स्टर्नम होते हैं, एक ही बोन होते हैं जिसको हम लोग चेस्ट बोन भी कहते हैं, स्टर्नम को। अब देखो, इसकी ये जो होते हैं, ये लोकेशन, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, तो इसकी लोकेशन होती है रिब्स के बीच में। मतलब एक रिब्स इधर और एक रिब्स इधर, रिब्स तो जोड़े में होते हैं ना, तो एक रिब्स इधर और एक रिब्स इधर के बीच में स्टर्नम बोन होता है। स्टर्नम बोन होता है। ये स्टर्नम बोन 7 रिब्स से डायरेक्टली जुड़ी होती है। ओके, इस स्टर्नम बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, स्टर्नम बॉन्ड की संख्या होगी 1। अब बात करेंगे हम
वर्टिबल कॉलम में इसमें जो 26 बोन होते हैं, वर्टिबल कॉलम के जो 26 बोन होते हैं, अब ये मेरा स्टर्नम भी कंप्लीट हो गया, ये एक बोन होते हैं। ओके, ये मेरा स्टर्नम कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे वर्टिबल कॉलम की जिसमें नंबर ऑफ बोन 26 होते हैं। देखो वर्टिबल कॉलम ये जो है ये 26 वर्टिब्रेज से मिलकर बना होता है। वर्टिब्रेज जो है वो 26 वर्टिब्रेज से मिलकर बना होता है, इसको हम लोग वर्टिबल कॉलम भी कहते हैं। अब देखो इस पिक्चर को देखो, इसको पिक्चर से समझेंगे कि इस पिक्चर को देखो तो आप इसमें देख रहे होंगे कि ऊपर से जो 7 बोन है वो सर्विकल वर्टिब्री, और उसके नीचे से जो 12 पार्ट्स हैं, इसके नीचे से जो 12 पार्ट्स हैं वो थोरेसिक, मतलब ये पिक्चर में देखेंगे कि आप इसके नीचे जो 12 पार्ट्स हैं वो क्या है मेरा, वो है मेरा थोरेसिस है। ये 7 हो गया मेरा सर्विकल वर्टिब्री, और ये जो मेरा इसके नीचे जो 12 पार्ट्स हैं ये हो गया मेरा थोरेसिस वर्टिब्री। और उसके नीचे की जो पार्ट की बात करेंगे तो उसके नीचे की पार्ट्स हो जाएगा लुम्बर, और जो जिसकी संख्या होती है 5, ठीक है। और उसके नीचे की बात करेंगे तो उसके नीचे हो जाएगा सैक्रम, और उसके नीचे की बात करेंगे तो उसके नीचे हो जाएगा कोकैक्सल, उसके नीचे कोकैक्सल आ गया। ये देखिए अब इसके बोन्स के गिनते हैं, अब इसके बोन्स को काउंट करते हैं कि इसके बोन्स कितने हैं। तो सबसे ऊपर वाला सर्विकल में कितने वर्टिब्री हैं, तो इसमें 7 वर्टिब्री हैं। सबसे ऊपर देखो सर्विकल में, देखो इसमें कितने वर्टिब्री हैं, तो इसमें 7 वर्टिब्री हैं। अब देखो नेक्स्ट थोरेसिक, इसमें कितने वर्टिब्री है, तो इसमें टोटल 12 वर्टिब्री है। अब देखो लुम्बर में कितने वर्टिब्री हैं, तो इसमें 5 वर्टिब्री हैं। इस तरह सैक्रल में देखो कितने वर्टिब्री हैं, तो 1 वर्टिब्री हैं। नेक्स्ट इसी तरह देखेंगे कॉकैक्स का देखेंगे तो इसमें कितने वर्टिब्री है, इसमें भी 1 वर्टिब्री है, ठीक है। इसको हम लोग पूंछ भी बोलते हैं। अब ये था मेरा एक्सेल स्केलेटन का बोन था, ये था मेरा एक्सेल स्केलेटन का बोन जिसमें हम लोगों ने पढ़ा स्कल 29 बोन। उसके बाद मैंने पढ़ा रिब्स में 12 जोड़े पसलियाँ होते हैं जिसमें 24 बोन्स होते हैं। उसके बाद पढ़ा स्टर्नम 1 बोन्स, और उसके बाद मैंने पढ़ा वर्टिबल कॉलम जिसमें बोन की संख्या होती है 26। तो ये था मेरा एक्सेल स्केलेटन, मतलब एक्सेस पार्ट्स में जितने भी बोन्स हैं ये बोन्स। तो हम लोगों ने एक्सेस पार्ट्स में जितने भी बोन्स हैं उन बोन्स को पढ़ लिया। अब देखो अब हम बात करेंगे किसकी, तो अब हम बात करेंगे कि एक्सेल बोन्स को तो पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो देखो एपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब कि जो बॉडी के एक्सिस के अलोंग हो, मतलब एक्सिस को छोड़कर जितने भी बोन्स हैं वो मेरा हो गया एपेंडिकुलर स्केलेटन की। इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले हम बात करेंगे कि जो हम कुछ क्वेश्चंस देना चाहते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। तो देखो एक्सेल स्केलेटन में तो इतने बोन्स को पढ़ लिए तो आप आराम से इजीली क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो मेरे तरफ से ये 5 क्वेश्चंस रहा। साथ साथ में ये बीएससी नर्सिंग में शॉर्ट या लॉन्ग्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो एपेंडिकुलर स्केलेटन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।